1990s में कर्नाटक का एक छोटा सा शहर दिन में बहुत लाइवली रहता था, लेकिन रात होते ही हर घर में डर बैठ जाता था। सड़कें खाली हो जाती थीं, जैसे ही परिवार खुद को अंदर बंद कर लेते थे। एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल के डर से जो अंधेरे में घूमती थी, वह चुपचाप सरकती थी। पुरुषों को उनकी माँ या पत्नियों की प्यारी आवाजों में बुलाती थी। अगर कोई आदमी दरवाजा खोलता तो वह गायब हो जाता, फिर कभी नहीं दिखता। शहर दहशत में जीता था। रात में खटखटाहट सुनने का इंतजार करता था, प्रार्थना करता था कि बाहर से कोई जानी पहचानी आवाज न सुनाई दे। ये लेजेंड फैल गई, आधी रात को कभी कॉल का जवाब मत दो, चाहे वह कितनी भी प्यारी क्यों न लगे। चुड़ैल की चाल सीधी थी, लेकिन जानलेवा एक गलती और तुम खो जाते। दरवाजे बंद रहते थे, दिल जोर से धड़कते थे और शहर सुबह का इंतजार करता था। डर असली था और हर रात चुप्पी और भारी होती जाती थी। इस शहर में बचने का मतलब था सबसे आरामदायक आवाज का विरोध करना, किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज जिसे तुम प्यार करते थे। सुरक्षा के लिए बेताब होकर शहर वालों को 2 शब्दों में उम्मीद मिली, नालेबा, कल आना। हर शाम वे इसे अपने दरवाजों पर चौक से लिखते थे, ये मानते हुए कि चुड़ैल को लिखे हुए आदेश का पालन करना होगा। हर रात वह मैसेज देखती, मुड़ जाती और अगले दिन वापस आने का वादा करती, एक अंतहीन लूप में फंसी हुई। इस साधारण रिचुअल ने शहर को एकजुट किया, डर को एक कलेक्टिव एक्शन में बदल दिया। चौक के निशान रेजिलियंस का प्रतीक बन गए, अननोन के खिलाफ फेथ का एक रोज का काम। बच्चे नालेबा लिखने में गर्व महसूस करते थे, ये जानते हुए कि यह उनके परिवारों को सुरक्षित रखता था। चुड़ैल को एक कम्युनिटी की क्लेवरनेस और होप ने मात दी। शहर इंतजार करता रहा 2 छोटे शब्दों से, सुरक्षित। चुड़ैल की खबर वेंकट तक पहुंची, एक स्केप्टिकल रिपोर्टर। वह आया और लेजेंड को सुपरस्टिशन कहकर खारिज कर दिया, जब तक कि उसकी स्कूटर शाम को खराब नहीं हो गई। एक सुनसान सड़क पर अकेला उसने अपनी माँ की आवाज में अपना नाम पुकारा हुआ सुना। घबराकर वह एक सुनसान घर में छिप गया, दरवाजा बंद करके। जैसे ही आवाज बाहर से आती रही, पूरी रात उसने खटखटाहट और खरोंचने की आवाजें सुनी। चुड़ैल उसे बाहर निकालने के लिए हर तरकीब आजमा रही थी। वेंकट ने विरोध किया, अंधेरे में कांपता रहा जब तक सूरज नहीं निकला। लोकल्स ने उसे डरा हुआ लेकिन जिंदा पाया। वह केवल इसलिए बचा क्योंकि उसने कभी दरवाजा नहीं खोला। इस अनुभव ने उसे बदल दिया। उसने लेजेंड को डिबंक करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को चेतावनी देने के लिए लिखा। नालेबा की कहानी फैल गई, पूरे भारत में एक चिलिंग टेल बन गई। वेंकट ने सीखा, कुछ लेजेंड्स वार्निंग्स होती हैं, सिर्फ कहानियां नहीं। समय के साथ चुड़ैल गायब हो गई और शहर का डर फीका पड़ गया। जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन नालेबा की लेजेंड बनी रही। चौल्क के शब्द फोल्कलोर बन गए, एक कहानी जो माता पिता अपने बच्चों को सुनाते थे। स्त्री जैसी फिल्मों ने इस कहानी को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया। आज भी पुरानी दरवाजों पर फीके नालेबा के निशान लिंगरिंग हैं, एक कम्युनिटी की क्लेवरनेस की याद दिलाते हुए। कुछ लोग इसे आज भी लिखते हैं, आदत या सावधानी से, अतीत का सम्मान करते हुए। यह लेजेंड जिंदा है, इस बात का सबूत कि एकता और बुद्धि डार्केस्ट फियर्स से भी ज्यादा समय तक टिक सकती है।